मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं आई दृष्टि आ गई है, जिसका सबको इंतज़ार रहता है बेसब्री से। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है लास्ट टाइम में। तो ये शुरू करते हैं। राष्ट्रीय से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया और कब किया? ये 24 जून 2025 को किया। तो कौन है वे दो महानतम नेता? तो ये है श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? तो शिवगिरी मठ। कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिहार। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो ये चिनाब ब्रिज। नेक्स्ट है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। नेक्स्ट है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कौन सी है? ये है एक कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा, मतलब कटरा से श्रीनगर के लिए और श्रीनगर से कटरा के लिए। तो दो वंदे भारत ट्रेन है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, कौन सा है केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अंजी ब्रिज। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? कब किया गया है? 4 जून 2025 को। खीचन फलौदी और मैनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर में है ये। तो कहाँ पड़ती है? राजस्थान की हैं दोनों। अब टोटल कितनी हो गई हैं? तो 91 हो गई हैं। इससे पहले जब ये नहीं बनी थी तब 89 थी। अभी टोटल 91 हो गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? तो पराग्वे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पराग्वे के सैंटियागो पेना पालासियोस। नेक्स्ट है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC। नेक्स्ट है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो एक कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई तक। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मेड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? तो 5,88,107 पॉलिसियां, इसका रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेंगी? तो ये संभालेगी कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL और CIL। नेक्स्ट है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का क्या नाम है? तो ये है भारत जेन। क्या नाम है? भारत जेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो ये भोपाल में। कहाँ संबोधित किया है? भोपाल में। नेक्स्ट है, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई जो कि 660 मेगावाट की है इसका शुभारंभ किया है? तो कौन सी है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पड़ती है? तो ये कानपुर नगर में है, यूपी में। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये कानपुर नगर में है। नेक्स्ट है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पर किया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने सीआईएसएफ से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी है? तो ये गीता समोता सीआईएसएफ से। नेक्स्ट है किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है। नेक्स्ट है नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या है? तो इसका विषय है विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राज्य। नेक्स्ट है पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है मिजोरम। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? तो ये है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड, इसको बोलते हैं IOL, और ये है AVNL। नेक्स्ट है दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह है दीव। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डाल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डाल्फिन पाई गई हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 2397। और दूसरे नंबर पे है बिहार। तो बिहार में कितनी है? 2220। नेक्स्ट है इसके बाद क्रम से दूसरे व तीसरे स्थान पर, हाँ देखो ये बिहार कितनी है? तो कुल 2220। और पश्चिम बंगाल में है 815। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो ये होगा इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ स्थित है? तो शिकागो USA में। नेक्स्ट है सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया है? तो कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो गया जी। नेक्स्ट है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 23 सितंबर। नेक्स्ट है किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर MP में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो छठी इकाई को। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन। नेक्स्ट है भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 2022 के अनुसार और 2020 और 2022 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही है? तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर।
ये 2020 से 2022 की अवधि में बता रहा है मातृ मृत्यु दर कितनी रही है, तो 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर। नेक्स्ट है, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो कोझिकोड केरल का है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना है, तो यह है रंगाचेरा। कभी कभी यही पूछ ले सकता है कि रंगाचेरा हरित गांव किस राज्य का है, तो त्रिपुरा का है ये। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, तो ये है द्रव्य रत्नाकर निघंटु है एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। तो जो द्रव्य रत्नाकर निघंटु है इसके लेखक कौन है, तो मुदगल पंडित। और द्रव्य नामाकर निघंटु है ये किस विद्वान द्वारा रचित है, तो ये भीष्म वेद द्वारा। नेक्स्ट है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 11,098.81 किलोमीटर। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। पहले पर गुजरात है और अब दूसरे पर तमिलनाडु हो गया है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश पहले दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, इस शहर को क्या नाम दिया गया है, कौन से शहर को जो ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित होगा उस शहर को क्या नाम दिया गया है, तो क्रिएटर लैंड। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 से 26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय जायसवाल बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया, ये बैजयंत पांडा। ये सार्वजनिक है और ये संसदीय प्राक्कलन है। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया, तो ये गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, तो विंझीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल का। कहाँ पर स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट है, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है, तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली, चीरफाड़ वाली। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है, तो ये हैं जेम्स डेविड वेंस, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। नेक्स्ट है, जेडी वेंस की पत्नी ऊषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। ये जो जेम्स डेविड वेंस है इनकी पत्नी कहाँ से हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई है, तो ये जारी की गई है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI। नेक्स्ट है, मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी रही है, तो ये 969.10 मिलियन, 969.10 मिलियन या 10 मिलियन। नेक्स्ट है, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 944.12 मिलियन। नेक्स्ट है, मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे, तो ये है 1200.80 मिलियन। नेक्स्ट है, भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो मोतीहारी बिहार में। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ, तो ये अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो मुंबई में। नेक्स्ट है, कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला
PSU कौन बना है? तो ये है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, SECL। नेक्स्ट है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट है किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? तो 21। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र। नेक्स्ट है बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, तो GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये है शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरई गांव करौंदा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो गुजरात की। तो कितनी है गुजरात की? 346 ग्राम पंचायत है। और गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो तेलंगाना, इसकी 270 ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में हैं? तो क्रम से देखें तो बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। वर्ष 2014-15 से 918 से बढ़कर, वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो 930 हो गया, 918 से 930। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो किन देशों की है? तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की। तो ये भी पूछ लेता है कि कब की थी? तो 7 से 10 अप्रैल 2025। नेक्स्ट है किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया है? तो लिस्बन, पुर्तगाल का। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया है? तो यह है तहव्वुर हुसैन राना, पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का। किसने किया है? PM मोदी ने। उन्होंने यहाँ PM मोदी के लिए बोला जा रहा है, पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन से हैं? तो पहले पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। नेक्स्ट है किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं? तो राजस्थान में। कुल कितने हैं? तो 275 स्टेशन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया में। किस चीज़ का? कच्चे तेल का भंडार। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। कहाँ पर? वाराणसी में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की है? तो पंजाब ने। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिचौली हप्सी, इंदौर में है ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन कहाँ से मिला है इन्हें? मॉरिशस से।
मॉरिशस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट है भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो लखीमपुर खीरी, यूपी में। नेक्स्ट है भारत का पहला बायोपॉलिमर प्लांट कौन सी कंपनी स्थापित कर रही है? तो ये बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। नेक्स्ट है स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। नेक्स्ट है स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? तो इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी स्थल कक्ष गुजरात का है। नेक्स्ट है विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। नेक्स्ट है भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजित किया गया तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पहली बार। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पीएम मोदी ने। और सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो ये है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? तो ये है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो साउथ कोस्ट रेलवे को। नेक्स्ट है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे तो ये है पिरबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहाँ जारी की गई है? तो ये IIT दिल्ली में। अत्यधिक उच्च, वेरी हाई और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? तो 13। ये कौन कौन से 13 जिले हैं? तो बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। नेक्स्ट है कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च जोखिम श्रेणियों में हैं? तो ये हैं 11। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो पटना है, अलपुजा केरल का है, चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलाघाट, ये 5 असम के हैं। कौन कौन से? तो ये चराईदेव डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर और गोलाघाट, ये 5 असम के हैं। और केंद्रपाड़ा उड़ीसा का है, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिंजापुर, ये तीनों पश्चिम बंगाल के हैं। नेक्स्ट है महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया? तो ये नया जिला के रूप में, महाकुंभ क्षेत्र को। नेक्स्ट है इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? तो महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए हैं? तो 67। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई? तो ये प्रयागराज के हैं तो सदर है, सोराव है, फूलपुर और करछना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो यह है कुंभ सहायक चैटबॉट, सहा AI याक चैटबॉट। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो केरल को। नेक्स्ट है देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है? तो कोल्लम को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो तेलंगाना को। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है? तो उत्तर बस्तर कांकेर को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंगी लोगो में क्या दर्शाया गया है? तो ये नया लोगो था, क्या नाम है? नई बहुरंगी लोगो। क्या दर्शाया गया है? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, लोगो की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? तो ये है जो एक लोगो बनाया है, ये नई बहुरंगी लोगो जो है, इसमें क्या शामिल है? तो अक्षयवट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। नेक्स्ट है, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA। नेक्स्ट है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है? तो फ्री टू थिंक 2024। नेक्स्ट है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। क्या हो गई? तो ये भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई? तो 0.2 अंक। नेक्स्ट है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण होगा। नेक्स्ट है, पुणे हवाई अड्डे का क्या नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। सबसे पहले पर है केरल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। नेक्स्ट है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नया नाम क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये श्री विजयपुरम, पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर और उसका नाम बदल करके अभी श्री विजयपुरम किया गया है। पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गोरखपुर में। किसका? सैनिक स्कूल का। तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा। नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 5। कौन कौन से जिले हैं ये? तो ये है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2, PMAYU2। तो नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में। मतलब जब ये पहली वाली शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तो 2015 में, और अभी सेकंड शुरू हुई है तो 9 अगस्त 2024 को।
नेक्स्ट है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। नेक्स्ट है देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी, लद्दाख में। नेक्स्ट है केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भू संकलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां। इसमें रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दरबार हॉल का नाम है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम है अशोक मंडप। नेक्स्ट है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आइजॉल, मिजोरम में।